देश के गांव और खेत खलिहान आज एक बड़ी राजनीतिक हलचल के केंद्र में है। आखिर पर्दे के पीछे पक क्या रहा है? मनरेगा, वह योजना जिसे ग्रामीण गरीबों का एक सुरक्षा कवच माना जाता है, अचानक राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दावा किया है कि इस योजना को चुपके से कमजोर किया जा रहा है और अगर इसे बचाया नहीं गया तो करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। आज 12 जनवरी 2026 से कांग्रेस ने 45 दिन का एक राष्ट्रव्यापी जमीनी आंदोलन शुरू कर दिया है। एक ऐसा संग्राम जो सीधे ग्रामीण भारत की नब्ज पर प्रहार करता है। अब यहां सवाल यह है कि क्या यह केवल राजनीतिक दांवपेच है या वास्तव में मनरेगा की नींव हिलाई जा रही है? आइए इस देशव्यापी आंदोलन की हर सूक्ष्म डिटेल और इसके पीछे के राजनीतिक टकराव को समझते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस द्वारा जारी की गई मनरेगा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं। मनरेगा ये सिर्फ एक योजना नहीं, काम के अधिकार का एक विचार था जिस पर मोदी सरकार ने हमला कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में करोड़ों लोगों को यह योजना न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने देश और गरीब जनता का नुकसान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों पर किसी भी कीमत पर हमला नहीं होने देगी। इसलिए मनरेगा को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान से जुड़े। मनरेगा बचाओ संग्राम 10 जनवरी से 25 फरवरी। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक गलियारे में खलबली क्यों मची हुई है। क्या मनरेगा को खत्म करने की साजिश सरकार द्वारा चल रही है? कांग्रेस ने आखिर क्यों ये 45 दिन का संग्राम छेड़ा है? तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि एक सुविचारित 45 दिवसीय राजनीति का हिस्सा है जिसे केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस आंदोलन का मूल मंत्र मनरेगा बचाओ, गांव बचाओ है और यह आंदोलन 12 जनवरी से शुरू होकर फरवरी के अंत तक यानी कुल 45 दिन तक चलेगा। और इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, राज्य इकाइयां, जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता तथा मनरेगा श्रमिक स्वयं भाग लेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे धीरे अप्रासंगिक बनाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं का उपयोग कर रही है और इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर 5 घातक आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया जा रहा है और राज्यों और श्रमिकों का बकाया भुगतान रोका जा रहा है और इसके कारण काम करने के बावजूद समय पर पैसा न मिलने से ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस ने दूसरा आरोप लगाया कि NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप पर अनिवार्य डिजिटल हाजिरी की जा रही है और इसके कारण खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की कमी के कारण दूर दराज के लाखों श्रमिक तकनीकी रूप से बाहर हो जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपना तीसरे आरोप में बताया कि भुगतान को अनिवार्य रूप से आधारित पेमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। अब इसके कारण आधार लिंकेज या मैपिंग त्रुटियों के कारण लाखों वास्तविक श्रमिकों का वेतन रुक गया है या गलत खाते में जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 15 दिन के भीतर भुगतान न होने पर केंद्र सरकार द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है और परिणाम स्वरूप समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने वाला यह योजना मूल उद्देश्य से ही विफल हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने 5वीं आरोप लगाई है कि राज्य सरकारों को काम की मांग को सीमित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसके कारण बेरोजगारी की स्थिति में ग्रामीण परिवारों को गारंटीशुदा काम का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता से बात करते हुए पता चला कि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्रामीण भारत के हर कोने को छुएगा। आज से ही विभिन्न राज्यों के ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन और धरनों का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभाएं और चौपालें आयोजित करके मनरेगा श्रमिकों को उनके अधिकारों के हनन के बारे में सीधे जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारियों और राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें बकाया राशि को तुरंत जारी करके भुगतान करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक आक्रामक हैशटैग अभियान चलाया जाएगा और जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया में बना रहे। आपको बता दूं कि मनरेगा को 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था और यह दुनिया की सबसे बड़ी कार्य गारंटी योजनाओं में से एक है जो हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देती है।
कांग्रेस के लिए मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महामंदी और महामारी जैसे संकटों से बचाने वाला एक स्थितिकारी तंत्र है और यही कारण है कि इस योजना को कमजोर करने का आरोप कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। अब यहां पर देखना है कि यह 45 दिवसीय संग्राम आगामी चुनावों से पहले दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए किस प्रकार निर्णायक साबित हो सकता है। यह आंदोलन कांग्रेस को अपना एक ग्रामीण समर्थक चेहरा फिर से स्थापित करने और केंद्र सरकार को गरीब विरोधी करार देने का मौका दे रही है। वहीं यदि आंदोलन सफल होता है तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक सकारात्मक जन आंदोलन की ऊर्जा प्रदान कर सकता है और वहीं सरकार को यह साबित करना होगा कि मनरेगा में किए गए बदलाव जैसे NMMS और ABPS केवल पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए है, न कि योजना को बंद करने के लिए। इस आंदोलन को विफल करना सरकार की ग्रामीण कल्याण छवि के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर हम देखेंगे तो मनरेगा का मुद्दा अब केवल एक कल्याणकारी योजना का ही नहीं बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आगामी चुनावों के राजनीतिक भविष्य का प्रश्न बन गया है। 45 दिनों का यह संग्राम तय करेगा कि ग्रामीण भारत का यह सुरक्षा कवच भविष्य में कितना मजबूत होगा। तो चलिए, मनरेगा और इसमें किए गए संशोधन के बारे में आपकी क्या राय है, कांग्रेस के इस आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।